हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर टू ब्लॉगर। दीपावली की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली इस बार हमारे लिए बहुत ही स्पेशल थी क्योंकि इस घर में ये हमारी पहली दिवाली है और हम सभी का ड्रेस कोड देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम सब ने साउथ इंडियन थीम रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपना नया वाला घर जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं। तो शिफ्ट होने से पहले हमने इस घर की क्लीनिंग वगैरह करवा दी थी, तो वही हम इस घर में देखने आए हुए थे कि हमारे घर में साफ़ सफाई कैसी हुई है। ऑब्वियसली जब हम पूरी तरीके से शिफ्ट करेंगे तो काफ़ी सारी सफाई और भी करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल इतना हमने सफाई करा दी है कि हम अब इस घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अपना एम्प्टी हाउस टूर दे रही हूँ कि ये घर कैसा है और कुछ ही दिनों में हमें इसे अच्छी तरीके से सजाना है। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक भी आपको इसमें दिख जाएगा। तो काफ़ी अच्छा घर लगा मुझे, काफ़ी स्पेशियस है। अभी इससे पहले हमने जितने भी घर में रहे हैं हम ग्राउंड फ्लोर पर ही रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम थर्ड फ्लोर पर रह रहे हैं। वेंटिलेशन बहुत अच्छा दे रखा है इस घर में और आसपास इतनी हरियाली है कि ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ से आती हुई बड़ी अच्छी लग रही है। तो घर हमें काफ़ी अच्छा लगा। बाकी धीरे धीरे जब इसमें सारा सामान एडजस्ट हो जाएगा, घर पूरी तरीके से सजा लिया जाएगा, तो ये घर और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। दो यहाँ पे बालकनी दे रखी हैं और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है और बिना लाइट्स ऑन किए भी पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। कहते हैं जिस घर में डायरेक्ट धूप आती है, सनलाइट आती है, तो वो बहुत ही शुभ होता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये घर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्पेशियस है। और हर रूम में हम जाकर यही डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे कौन सा सामान एडजस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत जो भारी भारी सामान होता है ना, वो पहले ही डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ लगवाना है। क्योंकि जैसे बेड हो गया, इस तरह की चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे असेंबल करके लगाना होता है, तो आप उसे बार बार इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो हमने आके पूरा घर देखा, फिर डिसाइड किया कि कौन से रूम को हमें बेडरूम बनाना है, किस में हमें पूजा वाला रूम रखना है, किस में हमें स्टडी रूम रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम आकर डिसाइड कर रहे थे। घर में सामान रखने से पहले छोटी सी पूजा की जाती है। तो मैं शाम को यहाँ पर दिया लगा गई थी भगवान जी की, छोटी सी मैंने यहाँ पे स्टैचू गणेश जी लक्ष्मी जी की रख दी है। भगवान का दिया लगा दिया है, भोग लगा दिया है। और उसके बाद जब हमने सामान लाना स्टार्ट किया तो उसमें भी हमने सबसे पहले भगवान जी का मंदिर ही लगाया है, जिससे कि भगवान जी पहले इस घर में आ जाएं, उसके बाद हम सब अच्छे से सारा सामान अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला रूम, मंदिर वाला रूम डिसाइड हो गया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मंदिर लगा दिया और भगवान के मंदिर में भी मैंने यहाँ पे दीपक लगा दिया है। साथ में भी ढेर सारा सामान आ गया है और पूरे घर में हर जगह सामान ही सामान फैला हुआ है। काफ़ी सारे कार्टन बॉक्सेस हैं जो ऊपर अरेंज कर दिए हैं। बहुत सारा सामान है जिसे सॉर्ट आउट करके रखना है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बॉक्सेस नीचे पड़े हुए हैं। इन सबको मुझे अपनी अपनी जगह पे अच्छे से अरेंज करना है। और जिस दिन हमारा सामान आया था उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो सामान को यहाँ से वहाँ लेके आने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पर फाइनली सारा सामान आ गया। अब बस मुझे सारे सामान को अरेंज करना है, अपनी अपनी जगह पे लगाना है। साफ़ सफाई काफ़ी सारी करनी है। जब भी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो आप समझ सकते हैं बहुत सारा काम होता है। और अब आने वाली है दिवाली, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस घर में हमारी पहली दिवाली होने वाली है। और बाहर बाज़ार में आप देख सकते हैं कितनी रौनक है, कितनी लाइटिंग है, अच्छी खासी भीड़ हो रखी थी। तो हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं। साथ ही मैंने अमेज़ॉन से कुछ पार्सल मंगाए थे, जैसे कि मुझे रंगोली बनानी थी तो मैंने रंगोली के लिए कलर्स मंगाए थे, साथ में कुछ स्टेंसिल्स मंगाए थे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि डिलीवरी कब तक आएगी। एक्चुअली 17 नवंबर का डेट दिखा रहा था मीशो पे, तो मैंने सोचा बहुत लेट हो जाएगा, दिवाली भी निकल जाएगी, उसके बाद कलर डिलीवर होंगे। तो मैं पहले ही जाके मार्केट से ले आई थी और जिस दिन मैं लेकर आई उसके नेक्स्ट डे ही ये सारे कलर पार्सल हो गए घर पे। तो ऐसा कई बार होता है कि डिलीवरी डेट जो दिखा रही होती है अमेज़ॉन पे, मीशो पे, अक्सर उससे पहले ही पार्सल रिसीव हो जाता है।
लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड मैंने सोचा अगर कलर नहीं आए तो मैं रंगोली कैसे बनाऊंगी दिवाली पे, तो मैं पहले ही जाकर कलर ले आई थी। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टेंसिल्स भी मंगाए थे रंगोली के, तो मैं सारे स्टेंसिल्स को ट्राई कर रही थी एक बार कि किस तरह की रंगोली बनेगी। ये कलर्स मुझे बहुत पसंद आई, मीशो से मंगाए थे मैंने। तो मैंने यहाँ पे सारे स्टेंसिल्स भी ट्राई करे कि रंगोली बनने के बाद कैसी लगने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जैसा दिखता है वैसा बनता नहीं है। तो मैंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए, फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ऊपर से इस तरीके से आप स्प्रिंकल करके कलर डालेंगे ना तो परफेक्ट डिज़ाइन आता है। पहले मैं ढेर सारा कलर डाल रही थी, फिर उसको हाथ से प्रेस करके बना रही थी, तो रंगोली पूरी ख़राब हो जा रही थी। फाइनली मुझे समझ में आया कि इस तरीके से बनाना है, तो रंगोली बहुत अच्छे से इस स्टेंसिल से बन जा रही थी। तो जब भी आपको टाइम सेव करना हो ना तो आप इस तरह की चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जहाँ पे आपके पास कोई हेल्प नहीं होती है ना, एक्स्ट्रा हेल्प, तो वहाँ पे आपको टाइम सेव करना होता है, क्योंकि काम तो आपको सारे करने ही हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका टाइम भी सेव कर देती हैं और आपका ढेर सारा काम भी हो जाता है। और जैसी भी रंगोली आपको बनानी है ना वो आप बना सकते हैं। इसमें ढेर सारे स्टेंसिल्स आते हैं, 26+ स्टेंसिल्स हैं और बहुत अच्छे थे ये। और यहाँ पे कृष्णा का भी बहुत मन कर रहा था रंगोली बनाने का, तो वो भी यहाँ पे ट्राई कर रहा है रंगोली बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने स्टेंसिल्स ट्राई करे तो किस तरह की रंगोली बन रही थी, और बहुत ही अच्छी रंगोली बन रही थी। और यहाँ पे चल रही है घर को डेकोरेट करने की तैयारी। तो यहाँ पे कृष्णा पापा की हेल्प करा रहा है और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ लगानी चाहिए, कैसे अच्छी लगने वाली है। तो हम कुछ तोरण लेकर आए थे बाहर से, लेकिन हमारी तोरण कम पड़ गई थी, तो हमने सोचा नेक्स्ट डे जाके हम और भी लेकर आएंगे। लेकिन ये वाली तोरण जो है ना लगाने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। बाहर भी मैंने छोटी छोटी सी रंगोली बना दी थी। बड़ा ही अच्छा लगता है दिवाली का त्यौहार, क्योंकि इस टाइम पे हम बहुत लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देते हैं, पूरे घर को सजाया जाता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है। और घर जब सज जाता है ना पूरा तो बहुत ही सुंदर लगता है। इतनी सारी लाइटिंग होती है, दिया जलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। तो मतलब दिवाली तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है जिस पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो मेन गेट है वो कैसा दिख रहा है। तो तोरण लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है हमारा मेन गेट। और आज धनतेरस है तो धनतेरस पे हमने थोड़े से पटाखे चलाए शगुन के लिए। तो सिर्फ बाहर जाके हमने अनार चलाए थे, बहुत ज़्यादा तो पटाखे नहीं चलाए। कृष्णा भी बहुत छोटा है, डरता है, तो हम ज़्यादा पटाखे नहीं चलाए थे। इसके बाद हमने दिवाली के दिन यहाँ पे फूलों से रंगोली बनाई जो हमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये रंगोली जितनी सिंपल है ना उतनी ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि इस तरह की रंगोली बनाने में आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, स्टिल ये रंगोली बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स को इस तरीके से फैलाकर ऊपर स्वास्तिक बना दिया था। और उसके बाद आजकल जो कैंडल्स आ रही हैं बैटरी से चलने वाली, वो मैंने इस पर लगा दी थी। तो ये बनने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये वाली रंगोली मैंने घर के अंदर लिविंग रूम में बनाई थी, तो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये रंगोली बनाने में कृष्णा मेरी बहुत हेल्प कर रहा था। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं और बच्चों को भी इस तरह की चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट कराना चाहिए, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और शाम का टाइम हो गया है, कृष्णा यहाँ पे ड्रेस पहन के तैयार हो गया है।
इस बार हम सब ने सोचा है कि हम सब साउथ इंडियन लुक रखने वाले हैं। तो कृष्णा तो रेडी हो गया है, कृष्णा के पापा को भी रेडी होना है, मुझे भी रेडी होना है। और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो कृष्णा के पापा कृष्णा के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही प्यारा लग रहा था साउथ इंडियन लुक में। तो यहाँ पे कृष्णा के पापा उसके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। साथ में मैं आपको घर दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से हमने इस घर को डेकोरेट किया है। पहली दिवाली है हमारे इस घर में। इसके बाद हम सब ने मिलकर पूजा करी, भगवान को भोग लगाया। पूजा करने के बाद हम सब ने डिनर किया और इसके बाद हम सब चले गए पटाखे फोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम छत पर आए हुए हैं पटाखे फोड़ने के लिए। कृष्णा को बस देखना अच्छा लगता है, बहुत छोटा है, वो पटाखे तो नहीं चला सकता है। तो कृष्णा के पापा अनार चला रहे थे जिसे देखकर वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। हमने अनार चलाए, थोड़ी सी हमने चक्री चलाई और कृष्णा ने 1-2 फुलझड़ी चलाई। और हम सब इतने ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि दिन भर से बहुत काम था, लेकिन हमने दिवाली को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और क्योंकि ये हमारी दिवाली फर्स्ट दिवाली थी इस घर में तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कृष्णा ने भी बहुत इन्जॉय किया। फर्स्ट टाइम हम सब लोगों ने साउथ इंडियन ड्रेसेस पहनी थी तो हमें बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया अच्छे से। दिवाली के बाद हमारे यहाँ प्रसाद दिया जाता है तो यहाँ पे मैंने प्रसाद तैयार कर लिया है जिसे मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करूँगी। Thank you for watching. Please do like, share, subscribe and comment. मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली। Thank you for watching.